बात कही है कि सऊदी अरब अगर बीच में कोई अच्छा काम कर दे तो ज़्यादा दिमाग और दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा काम करके 40 काम बुरे कर देता है। दोस्तों, सऊदी अरब की जो सरकार है वो कितनी गंदी और गिरी हुई है आप अच्छे से जानते हैं। अरब की सरकार में, मोहम्मद बिन सलमान की सरकार में यहूदी महिलाएं उनके घरों के अंदर हैं। यह आप नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। दोस्तों, पहले का दौर कुछ और था, जब भारत और पाकिस्तान में सऊदी अरब के एक तरह से अंधभक्त हुआ करते थे। आज भी कुछ कुछ लोग मौजूद हैं कि सऊदी को अगर कुछ कह दो तो ऐसा लगता है कि खुदा को कुछ कह दिया या किसी पैगंबर को नाउजुबिल्लाह कुछ कह दिया हो। ऐसी धारणा बनी हुई है। अब मेरे दोस्तों, वो दौर बदल चुका है। दुनिया समझ रही है कि सऊदी अरब को अगर कुछ गलत कहा जा रहा है तो सऊदी अरब की सरजमीन को नहीं, सऊदी अरब की पाक इबादत गाहों की जगहों को नहीं, बल्कि सऊदी की सरकार और उसकी नीतियों को कहा जा रहा है। तो आप भी इस बात को दिमाग में याद रख लीजिएगा, बैठा लीजिए दिमाग में। एक बार फिर से सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ धोखा किया है और आले यहूद इनकी नसों में घुस चुके हैं, यह साबित किया है। हजरात मोहतरम, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अपने स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के सिलेबस से इजराइल के खिलाफ अब तक जो बातें थी, जैसे इजराइल को वो एनिमी लिखता था, दुश्मन लिखता था, उस वर्ड को हटा दिया। और यूरोपियन ये मूवमेंट है जियोनिस्ट, जो जियोनी है ये यूरोप का एक मूवमेंट है, मुसलमानों के लिए खतरा है। ये भी सिलेबस में पढ़ाया जाता था, अब से नहीं, शुरुआत से ही सऊदी अरब के इतिहास से लेकर अब तक पढ़ाया जाता था। सिलेबस से वो भी हटा दिया। चलिए, ऐसी कई सारी बातें हटाई, लेकिन अब जो आपको बताऊंगा, खुदा की कसम मोहम्मद बिन सलमान पर लानत भेजेंगे आप, और नहीं भेजा तो आप समझ जाइएगा कि आप सऊदी अरब के अंधभक्त हैं। आप पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं आपके ईमान में। बिफोर आफ्टर का मैप दिखा रहा हूं। सन 2023 तक सऊदी अरब के स्कूलों की किताबों में फिलिस्तीन के मैप को फिलिस्तीन की तरह दिखाया गया था, यानी फिलिस्तीन दिखाया जा रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, अब ज़रा 2024 में आप देखिए, उसी मैप में से फिलिस्तीन को गायब कर दिया गया है। फिलिस्तीन लिखा ही नहीं है, यानी इजराइल तो बाद में, सऊदी अरब पहले से ही अपनी किताबों से फिलिस्तीन को मिटा चुका है। अब बताइए, अब कोई खड़ा होकर सऊदी अरब का पाठ ले तो मुझसे बात करना। है कोई सऊदी अरब का सपोर्ट करने वाला? मुंह काला ऐसे लोग करके सड़क पर बिठा देना चाहिए कि जो फिलिस्तीन को खुद अपनी किताबों और नक्शों से मिटा रहा है, तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। अरे ये मुसलमान के भेष में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उधर अमेरिका ने ऐलान किया है, सऊदी अरब और अमेरिका की हिस्टोरिकल डील बहुत करीब है, और अगर ये डील हो गई तो फिलिस्तीन स्टेट की तरफ हम एक कदम बढ़ाएंगे और इजराइल और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिश्ते बन जाएंगे। लीजिए, अब बताइए, अब अपने अड़ोस पड़ोस और मस्जिद में जो खड़े होकर सऊदी अरब को सपोर्ट करने वाले हैं, उनका कान पकड़ के पूछो कि भाई इस पर क्या बोलोगे। उधर इजराइल को जोरदार झटका एक और यूरोपियन देश ने दिया है। स्लोवेनिया ने आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कर दिया है और अब वो फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने क्लियर कट कह दिया है कि इस जंग को नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल करियर के लिए जबरदस्ती बढ़ा रहा है। ऐसा अगर कोई सोचता है तो ये सोचना गलत नहीं है। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पूरे समर्थन में बाइडेन उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हम मान्यता ही नहीं देते, मानते ही नहीं उसे। दुनिया भर से लानत मलामत खाने के बाद तुर्की की अकल शायद थोड़ी सी ठिकाने आ गई है। मई के महीने तक 99% एक्सपोर्ट पूरी तरह से लगभग बंद हो चुका है तुर्की के द्वारा, लेकिन फिर भी 1% अभी भी साजो सामान तुर्की
भेज रहा है। होगा कोई लिखित में डील जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा होगा। अच्छी बात यह है कि 99% मई तक एक्सपोर्ट पूरी तरह से इजराइल के साथ बंद कर चुका है तुर्की। अमेरिकी अमीर का और अमीर ज़ादों का एक ग्रुप है एल्यूमिनस। वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में खूब पैसा लगाया करते थे। वही अमीर ज़ादे और अमीर बिजनेसमैन कोलंबिया यूनिवर्सिटी को भी खूब फंड किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं दिया जहां फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही थी। अब उन्होंने $260 मिलियन का चंदा इजरायली यूनिवर्सिटी को दे दिया है, या उन अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को दे दिया है जहां इजराइल पावर में है, यानी इजराइल का प्रशासन चलाता है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक व्यक्ति ने फिलिस्तीनी परिवार के अंदर, घर के अंदर घुसपैठ करी। जो हस्बैंड था उसको 15 बार चाकू मारा। जो उसकी वाइफ थी उसको भी 15 से 20 बार चाकू गोद कर कत्ल कर दिया, और उनकी जो जवान बेटी थी उसको रेप करने की धमकी दी। मेरे दोस्तों, आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की पुलिस के सामने वो कातिल इस बात को खुद कन्फेस कर रहा है, और वो वीडियो यूरोपियन मीडिया में वायरल हो चुका है। आप भी देखिए। 15 times you broke the father. He's alive. He's alive, yeah. The son also invoked him. He's alive. He's alive. The mother's deceased. Mother's dead. I mean, you killed an innocent person. My brother. And now you want to blame him on something else. She's not totally innocent. Huh? She's not totally innocent. Why? Regardless of whatever it No, is, what she did? what she did. You can't compare words and actions, eh? She hates my family, my friends. So that's words. Your family. How you can compare words and actions, bro? Come on, bro. I know, it's You not just- grown, bro. You're right, I'm wrong. You a big man. How you can? She and her family thought that it was entertaining that my cousins were killed in Israel. Your cousin in Israel. Yeah, she thought that was funny. So that's why you killed her. Because she thought that the Jews. एक तस्वीर बड़ी खास आई है, मैं चाहूंगा उसको आप फुल स्क्रीन पर देखें। देखिए, ये रूसी एक फौजी है, ध्यान से देखिए, जो अपने हाथ में ड्रोन की तस्वीर को लेकर ड्रोन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो सामने बहुत सारे फौजी खड़े हैं, ये सीरिया की मिलिट्री है, यानी सीरिया के अंदर रूस की मिलिट्री सीरिया की मिलिट्री को ड्रोन के बारे में ट्रेनिंग और जानकारी दे रही है। उधर स्विट्जरलैंड ने फिलिस्तीन को झटका देते हुए स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से रिजेक्ट कर दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री, जो टेम्परेरी विदेश मंत्री हैं, तस्वीर आपके सामने, उन्होंने हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के लीडर से मुलाकात की है। उधर मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने लिखा और कहा कि ये बात करने का समय बिल्कुल नहीं है, सीधा लेबनान पर हमला करने का समय है। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड वॉर 2 में भी कहीं भी इतने बम नहीं गिरे जितने 6 महीने में इजराइल ने गाजा पर बम गिरा दिए। वर्ल्ड वॉर 2 में कितने भी बम गिराए हों, लेकिन गाजा में 70,000 टन इजराइल ने बम गिराए हैं। रिकॉर्ड तोड़ बमों की बरसात छोटे से गाजा पर हुई है। उधर WHO ने भी क्लियर वार्निंग दी है कि 7 से 11,000 लोगों को, घायलों को गाजा से इसी वक्त निकालने की जरूरत है, वरना वो मारे जाएंगे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।